तो क्वेश्चन है, covenant without swords are but words and of no strength to secure a man at all। होब्स की कोट है। इसका एसेंस हमको बताना है कि वो जो कॉवेनेंट हैं एंड कॉवेनेंट मीन्स जो भी लॉ बनाए गए हैं, अगर उनमें सोवरेन के पास पावर नहीं हुई उनको इन्फोर्स करने की स्ट्रिक्टली, तो फिर उनका कोई लॉजिक है ही नहीं। वो जो इंसान के प्राइम राइट्स हैं, राइट फॉर सस्टेनेंस, उसको हम सिक्योर कर ही नहीं पाएंगे। सो ये है इसका की आइडिया, इसी के रिवॉल्व हमारा आंसर घूमना चाहिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं आपने कैसे लिखा है। होप्स की स्पेलिंग ठीक लिखनी चाहिए यहाँ पे आपने, ठीक है। is the first modern thinker because he was first thinker to give theory of sovereignty of state, legal sovereignty, where all the institutions like church were subordinate to the state। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर तो था, फिर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उन्होंने दी थी, एंड इन दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट वॉज बीइंग गिवन अ काइंड ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। थ्योरी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, लीगल सोवरेनिटी इन स्ट्रिक्ट सेंस लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, बट you could make it better। Covenant without swords are nothing but word। This statement signifies the Hobbes theory of law। Theory of law तो कोई नहीं दी थी उन्होंने, theory of law नहीं थी वो यही है। सॉवरेनिटी की थ्योरी आप बोल सकते हो कि भाई उसके अंदर सॉवरेन के पास ही सारी पावर होंगी और वो उसके पास पावर होंगी लॉ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की। ठीक है, एंड होस्ट बिलोंग टू स्कूल ऑफ पॉजिटिव लॉ, लॉ मेड बाय स्टेट। ठीक है, चलो आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट ही बना दिया इसका। होब्स गिव्स अ थ्योरी ऑफ लीगल, बार बार रिपीट मत करो, देयर शुड नॉट बी रिपीटिशन ऑफ सेम आर्ग्यूमेंट, repetition should be avoided। Law is command of sovereign, only the law is law given by the sovereign, and he does not recognize the traditional law practice, because Hobbes is consequentialist as he accept only laws which can achieve the purpose of law। इतना बड़ा सेंटेंस बना दिया है आपने, आपको आर्ग्यूमेंट अपनी प्रिसाइज रखनी थी। मेक योर आर्ग्यूमेंट प्रिसाइज। ठीक है, सिंपल रखिए अपने आर्ग्यूमेंट को। ठीक है ना। ओके, justice is a vague concept as Hobbes is called as Newtono-political। What is this Newtono-political? Because his approach was physician, geometry and psychology, as he wanted to establish science of politics। ठीक है, कह सकते हो आप इसको। Only law is the law that is not vague, can be imposed, power of punishment। Sovereign has absolute power to punish to achieve the goal, preservation of life। ठीक है, आर्गुमेंट भी गुड पॉइंट। Human nature is selfish, brutish and fickle minded। He will obey until law is necessary। His happiness, law is increasing his happiness। okay, power नहीं, ये पावर से लिंक नहीं करना है आपको कि उसकी पावर को इन्हेंस करना है। पावर को इन्हेंस नहीं करना, पावर तो सरेंडर कर ही दी यहाँ पे। ये आर्गुमेंट आपकी वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, ये वीक आर्गुमेंट है आपकी। एंड ह्यूमन यूज टू अवॉइड पेन, ही वांटेड स्टार्ट डिफाइंग द रूल ऑफ लॉ एंड ट्राई टू क्लेम हिज own sovereignty। law and others will also do the same which brought। ठीक है, ये यहाँ पे ये कन्वे करना चाहते हो कि भाई अगर सभी अपनी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो वहाँ पे अनार्की दोबारा से आ जाएगी। ओके, सो स्टेट वुड यूज स्ट्रेंथ
was to punish violator because life of all cannot be much under threat due to the mischief of one. ठीक है. Hobbes' theory of monistic sovereignty criticized by Macpherson describe it. सेंटेंस को आप क्लियर लिखो. आप इसमें क्लियरिटी नहीं है कि मैक्सपर्सन डिस्क्राइब इट. होब्स की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो हर जगह पे. ये थोड़ा सा इम्प्रेशन ख़राब करता है आपका. ठीक है. सो एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करो. ठीक है ना. कीप योर एक्सप्रेशन सिंपल. ठीक है. आज कीवर्ड्स यूज़ करे हो. कीवर्ड्स आर यूज गुड. कीवर्ड्स आर यूज्ड गुड अप्रोच. गुड पॉइंट. ठीक है. फ्लो ठीक था लगभग. थ्योरी इंटीग्रेट करने की कोशिश की आपने. एग्जांपल्स वगैरह तो कुछ कोई ख़ास नहीं दिए इसमें. कुल मिला के ठीक आंसर था आपका. ओके. तो 15 मार्कर था ये. आई विल गिव यू 6.5 marks.